हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट का ये पार्ट 4 वीडियो है। आपको पता ही होगा कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसकी सीरीज़ बना रहे हैं जिसका ये पार्ट 4 है। तो आज हम इस वाले पार्ट को बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 डिप्स हैं। डिप्स के अंदर कुछ एसवीजीज हैं, कुछ टेक्स्ट हैं और कुछ इमेजेस हैं, यानी बैकग्राउंड में ये जो है ना, ये इमेज है। ठीक है, तो सबसे पहले एसवीजीज को हम कैसे यूज करेंगे ये देख लीजिए। ठीक है, ये एसवीजी को हम इंस्पेक्ट करके इस तरीके से या तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, सारे कोड को कॉपी करके यहाँ पे आके एक फ़ाइल बनाइए उस नाम से और उसमें पेस्ट कर दीजिए पूरे कोड को। लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। इससे अच्छा आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे डाउनलोड एसवीजी या फिर कोई भी एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उस एक्सटेंशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो उसमें के सारे एसवीजीज को इस तरीके से आपको छांट के अलग ही दे देगा। यहाँ पे बस आप नाम लिखिए, डाउनलोड पे क्लिक करिए, नाम लिखिए और फोल्डर सेलेक्ट करिए कहाँ पे सेव करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव उसी सेव में होगा जैसे यहाँ से हम कोड कॉपी करते हैं, सेम वैसे ही वहाँ पे सेव होगा, हमारा कोड ही जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो हम उस कोड को ही यूज़ करेंगे और चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक डिव बनाएंगे एसवीजी रो नाम से। ठीक है, जो हमारा ब्लैंक एरिया होगा जिसके अंदर हमारे वो चारों डिव्स होंगे। तो सबसे पहले तो ये रो बना लिए। रो के बाद एक 4 डिव्स और बनाएंगे एसवीजी बॉक्स, जिनका सेम क्लास होगा चारों का, क्योंकि हमें चारों में सेम टाइप का सीएसएस लिखना है तो सभी का क्लास हमने सेम दे दिया। ठीक, अब क्या करना है हमें, पहले बॉक्स में हमने ES2 लिया, फिर नंबर 1 लिखा। ठीक है, क्योंकि सब में नंबरिंग था, और एक पैराग्राफ लिया जिसमें उसका नाम लिखा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। फिर कोड को हमने कॉपी किया जो हमारा एसवीजी वाला है और दोनों के बीच में पेस्ट कर दिया, यानी जो हमारा हेडिंग है ES2 और जो पैराग्राफ है उन दोनों के बीच में हमारा एसवीजी रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो नंबरिंग रहेगा वो ऊपर चला जाएगा और जो पैराग्राफ यानी जो नाम रहेगा उसका वो नीचे चला जाएगा और बीच में हमारा आएगा एसवीजी। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हम अभी जो ये पूरा होने के बाद आपको दिखाते हैं कि वो कैसा हमारा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरे को भी कर लेते हैं। यहाँ से हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे दोनों को बीच में ले आके पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा वाइट ही दिख रहा है तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे हमारा आइकन्स आ गया है। ठीक है, एसवीजी का। तो हमारा वाइट से कोई मतलब नहीं है, कलरफुल आए या ना आए। जैसे कि VS कोड के अंदर हमारे कोड्स जो है कलरफुल आते हैं। ठीक है, लेकिन वो कलरफुल नहीं आया, लेकिन कोड तो रन कर गया। तो बस हमें कोड रन करने से मतलब है, वो कलर में रहे या ना रहे। इसी तरीके से हमें तीसरे को और चौथे को भी लिख लेना है। तो हम तीसरे में भी बस सेम चीज़ कर लिए। ऊपर हेडिंग जिसमें हमारा तीसरा नंबर रहेगा और चौथा में भी इसी तरीके से कर लेना है। हेडिंग जिसमें 4 नंबर और फिर नीचे पैराग्राफ जिसमें ऐप डिज़ाइन यानी उसका नाम और उसके बाद उसके कोड। ठीक है, जो हमारा एसवीजी है उसका कोड बीच में रहेगा दोनों के। और इस तरीके से हमारा चारों एसवीजी का और चारों चीज़ें इसमें जो कंटेंट है वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमारा CSS का बारी है। तो सबसे पहले हम अपने एसवीजी रो को CSS देंगे। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स। ठीक है, क्योंकि सबको एक रो में करना है। और उसके बाद गैप दे देंगे 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल। और हाइट दे देंगे हम 200 पिक्सल, जो कि हमारा वो वाइट एरिया रहेगा जिसके अंदर ये डिव्स रहेंगे। ठीक है, तो हमने वाइट हाइट दे दिया 200 पिक्सल। फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर ये हमने कर दिया है। अब अपने बॉक्स को हम कस्टमाइज़ करते हैं, यानी हमारा बॉक्स जो है वो कितना हाइट होगा, कहाँ पे कितनी दूरी पे होगा। ठीक है, ये चीज़ हम करते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स की जो हाइट होगी हमारी वो 150 पिक्सल और विड्थ भी 150 पिक्सल, ताकि एक स्क्वायर बन जाए वो। ठीक है, बाकी कम ज़्यादा हम कर लेंगे। अगर छोटा लगे तो हम बड़ा कर लेंगे, बड़ा लगे तो छोटा कर लेंगे, वो चीज़ से हम कर लेंगे। और विजुअल होने के लिए हमने एक वहाँ पे बॉर्डर दे दिया। ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड के बाद अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो ब्लैक ऑटोमेटिकली लेगा। उसके बाद बॉर्डर रेडियस हमने 10 पिक्सल दे ही दिया। और एसवीजी हेडिंग को भी हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस मार्जिन 15 पिक्सल दे देंगे। ठीक है, एसवीजी का जो हेडिंग है इसको कस्टमाइज़ करने के लिए बस सिर्फ हेडिंग मार्जिन दे देंगे 15 पिक्सल। फिर उसके बाद एसवीजी के मतलब इस बॉक्स के एसवीजी को कस्टमाइज़ करते हैं। तो मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 40 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद मार्जिन टॉप दे देंगे हम
मार्जिन टॉप नेगेटिव में देंगे ताकि हमारा थोड़ा-सा वो ऊपर की तरफ जाए। वो थोड़ा-सा क्योंकि हमने जो अपने S2 में मार्जिन दिया है वो चारों तरफ से लेता है, तो हमारा जो आइकन है एसवीजी वो नीचे की तरफ बीच में शिफ्ट होगा। तो हमें माइनस में देना होगा टॉप से ताकि वो ऊपर की तरफ जाए। अब इसके बाद हम पैराग्राफ को भी कर लेते हैं इसी तरीके से। बस फ़ॉन्ट साइज़ हमने कर दिया 18 पिक्सल, ठीक है। ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं करना और फ़ॉन्ट वेट हमने 500 कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम मार्जिन लेफ़्ट दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा-सा। नहीं, मार्जिन लेफ़्ट नहीं देंगे, हम मार्जिन नहीं देंगे, पैडिंग देंगे, ठीक है। मार्जिन देने या पैडिंग देने में क्या अंतर डिफ़रेंस होगा वो आप देख लीजिएगा। मैं पैडिंग यहाँ पे दे रहा हूँ, वो भी चारों तरफ से दूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशंस थोड़ा-सा नीचे जा रहा है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमने कर दिया था, तो वो हमारा रैप हो गया था। तो हमने क्या किया, बॉक्स की साइज़ बढ़ा दी, यानी 150 जो था वो 160 कर दिया, थोड़ा-सा हमारा साइज़ बढ़ा दिया। और अपने जो एसवीजीज़ हैं उसको लेफ्ट से 40 से 45 कर दिया, ठीक है। 40 पिक्सल से 45 पिक्सल, तो लगभग सेंटर हमारी इसके जैसा बन चुका है। अब इस तरीके से इफ़ेक्ट्स लगाने हैं हमें, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और करनी है, हमें क्या करना है कि इनको हमें बटन के अंदर डालना है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करके कट किया और उसके बाद बटन के अंदर बस पेस्ट कर देना है, ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से करने से कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर हमारा एक बटन दिखेगा, ठीक है। तो उसको हमें बटन को भी एक क्लास दे करके पहले कस्टमाइज़ करना होगा। बटन हम इसलिए दे रहे हैं कि वैसे तो बटन यहाँ पे देंगे, यहाँ पे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हम यही एक ओरिजिनल वेबसाइट बनाएंगे वहाँ पे बटन देना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हम बटन के रूप में ही इन डिप्स को काम कराने वाले हैं। तो बिना बटन दिया बटन के रूप में कैसे काम कराओगे, ठीक है। इसलिए मैंने बस बटन दे दिया। यहाँ पे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको हम ये समझ लीजिए कि विजुअल ही नहीं रहने देंगे। सेम हमारा वो एसवीजी बॉक्स के जैसा ही हम कर दे रहे हैं। बॉर्डर नन कर दिया, आउटलाइन नन कर दिया, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम ट्रांसपेरेंट ही कर देंगे ताकि वो शो ही ना हो, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे पता चल रहा है कि बटन लगा है, नहीं पता चल रहा है ना। सेम इसी प्रकार से हम इसलिए कर दिए हैं ताकि वो दिखाई ना पड़े हमें, बस वो हो कि हाँ उसमें लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है। और हमने कर्सर पॉइंटर कर दिया यहाँ पे ताकि हाँ वहाँ उसके ऊपर जाने के बाद हमारा पॉइंटर बन जाए। और बस इसी प्रकार से अब सबके अंदर क्या करना है, बटन कर देना है, यानी कट करना है, फिर बटन और उसका क्लास दे देना है जो कि हमने दिया था। एसवीजी बटन में हमने क्लास दिया था, तो ये हमें दे देना, फिर इसके अंदर पेस्ट कर देना वो चीज़। और सेम चारों के साथ यही चीज़ करना है, तो ये चीज़ मैं कर लेता हूँ। और ये चीज़ करने का बस मैंने रीज़न वही बताया। अब वैसे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करिए, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है इसलिए मैंने किया कि बटन हमें देना ज़रूरत है। वहाँ पे हमें उस वेबसाइट के अंदर बटन के रूप में ही ये चीज़ था, तो हमने बटन के रूप में दे दिया, ठीक है। जब जावास्क्रिप्ट वगैरह हम पढ़ेंगे तब हम इसको क्लिक इवेंट के साथ हम जो भी इससे करवाना है वो चीज़ हम करवाएंगे, ठीक है। जो भी हमें क्लिक करने पे जो चीज़ हम चाहते हैं कि हो वो चीज़ हम करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप तभी उससे पहले चाहते तो टाइप इक्वल टू सबमिट वगैरह दे सकते हैं ताकि रिफ्रेश वगैरह इस टाइप का कुछ इफ़ेक्ट्स हमें दिखे, ठीक है। बाकी वैसे कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। चलिए, तो अब हमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये हमने क्यों हटाया, यहाँ पे हमें देख पा रहे होंगे कि नंबरिंग जो 1 2 3 था ये सेंटर में आ गया था। मुझे लगा कि ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर की वजह से आ रहा है, लेकिन ये इसकी वजह से नहीं आ रहा है। ये क्या हुआ, हमारे बटन की वजह से हुआ है, ठीक है। तो इसको इसलिए हमें क्या करना है, अब इसको जो हमारा अलग से CSS मतलब इसको हमें आगे पीछे करना पड़ेगा अब CSS देख रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, CSS मार्जिन लेफ्ट देते हैं, वो भी अब हमें नेगेटिव में देना पड़ेगा और वो भी ज़्यादा ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा करके देखते हैं कि हमें कितना लगभग देना पड़ेगा, कितने पिक्सल का। तो यहाँ पे 75 पर भी नहीं काम चल रहा है, 90 पिक्सल पे लगभग हमारा हो गया है। और ऐसे ही हमें टॉप से भी देना पड़ेगा, ठीक है। टॉप से हम दे देते हैं लगभग 20 पिक्सल 30 पिक्सल जैसा भी होगा, तो 20 पिक्सल पहले दे के देखते हैं। और लगभग हमारा काम हो गया 20 पिक्सल पे, और इसको हम 100 ही कर देते हैं, ठीक है। 100 कर दिया। अब हमारे एसवीजीज भी थोड़ा राइट में ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसको हमने कम कर दिया लेफ़्ट से, 30 कर दिया। 30 भी ज़्यादा ही लग रहा है तो हमने 20 कर दिया है, ठीक है। 20 से भी ज़्यादा हमें लग रहा है तो हमने 10 कर दिया, ठीक है। 10 हमारा अब सही है। और इस तरीके से लगभग हमें जो है ये जो चीज़ है ये अपने हिसाब से अपने अंदाज से कर लेना, जैसा भी आपका आगे पीछे हो उस हिसाब से।
हमने टॉप से भी -35 था, मैंने -25 कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना। अब इसके बाद जो है हमें इसके अंदर जो बैकग्राउंड है ये इमेजेस हैं। ठीक है, ये कलर नहीं है, इमेजेस यूज़ किया गया है। तो हम इसी इमेज को ही डाउनलोड कर लेंगे। नहीं, डाउनलोड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यूआरएल ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूआरएल सीधे क्या करना है, कॉपी कर लेना है यहाँ से। और उसके बाद हमें क्या करना है, बस जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, ये हम गलती से कर दिए हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग के बाद हम आवाज़ दे रहे हैं, तो ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग करते समय ये वॉइस हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, ये बाद में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एसवीजी के अंदर बैकग्राउंड दे दिया, तो ये एसवीजी के अंदर चला गया था। तो इसलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको कट करते हैं और हमें एसवीजी बॉक्स के अंदर देना है, क्योंकि बॉक्स में हमें ये हमारा बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको बॉक्स में दे दिया है। और अब क्या करना है, होवर पे हमें वो बैकग्राउंड चेंज करना है। सॉरी, होवर पे नहीं करना है, हमें एक्टिव पे करना है। जब हमारा वो डिफ एक्टिव रहे तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ये डार्क ब्लू वाला हो जाना चाहिए। तो इस इमेज को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। और यहाँ पे हमें लिंक मिल गया है। क्या करते हैं, डाउनलोड नहीं करेंगे, इसका भी वही लिंक ही यूज़ करेंगे, यूआरएल। इससे हमारा जो वेबसाइट है वो हल्का भी होता है। ठीक है, डाउनलोड करने से ये डाउनलोड करने से थोड़ा सा भारी होगा, और यूआरएल यूज़ करेंगे तो वो हल्का होगा हमारा। ठीक है, वो आप बाद में समझेंगे अगर हल्का भारी या ना समझ पा रहे हो तो। एक्टिव से आप देख पा रहे होंगे कि हम जब क्लिक कर रहे हैं तभी ये हमारा क्या हो रहा है वहाँ पे, तभी वो हो रहा था, बैकग्राउंड डार्क हो रहा था। तो हमें क्या करना है, इसमें अपने जो हमने डिप्स बनाए थे उन सभी डिप्स के अंदर HTML वाले में टैब इंडेक्स 0 कर देना है। चारों का टैब इंडेक्स 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक्टिव की जगह बस फोकस लिख देना है। उसके बाद जिस पे क्लिक करेंगे वो हमेशा डार्क ही रहेगा जब तक दूसरे पे ना करें। ठीक है, अब देख पा रहे हैं लगभग ही हमारे इसके जैसा बन चुका है, चूँकि हम जिस पे क्लिक करते हैं वो हमारा डार्क ही रहता है। एक्टिव से क्या हो रहा था कि हम जिस पे क्लिक करते थे वो उसी समय तक डार्क रहता था जब तक हम क्लिक किए रहते। चलिए अब इसको छोड़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है इसको बनाते हैं। ये हमने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया है, और उसके बाद अभी इस वाले पार्ट को, पहले हमारी इस में 2 कॉलम होंगे। ठीक है, तो पहले कॉलम में तो वो इमेज ही है, दूसरे में वो कुछ टेक्स्ट वगैरह है। तो हम इसके लिए भी एक अलग से डिव बनाते हैं। ठीक है, और एक डिव बनाएंगे जो कि रो रहेगा हमारा। तो इसका हम जो है क्लास दे देते हैं, कोई भी वेलकम नाम से ही दे देते हैं। ठीक है, कोई भी आप नाम जब नहीं समझ में आता तो आप वेबसाइट के अंदर ही देख के उसी हिसाब से अपना नाम वगैरह दे दीजिए। तो हम वेलकम दे देते हैं, इसका वेलकम रो कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चले ये रो है। तो वेलकम रो कर देते हैं। उसके बाद फिर इसमें 2 कॉलम रहेगा हमारा। ठीक है, तो इसको भी हम वेलकम कॉल कर देते हैं। वेलकम कॉल हमारे ये रहेगा 2 रो, जिसके पहले रो में हमारा इमेज रहता है और दूसरे रो में हमारा वो टेक्स्ट वगैरह रहेगा। ठीक है, तो हम 2 रो कर दिए हैं, जिसमें पहला दूसरा इस तरीके से दोनों का कर दिए हैं। पहले में अब इमेज अपना जो डाउनलोड किए हैं वो डाल देते हैं। इसको भी आप यूआरएल के थ्रू यूज़ कर सकते हो, लेकिन हर जगह मैं यूआरएल नहीं यूज़ करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड करना मुझे ईजी लगता है तो मैं ईजी कर लेता हूँ। ये डाउनलोड करने वाला ही मुझे ईजी लगता है तो मैं यही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हमारा इमेज क्या है कि वो हमारा एकदम लेफ़्ट साइड में सटा हुआ है। इसको हमें पहले तो थोड़ा सा स्पेस देना होगा। तो क्या करते हैं, हम वेलकम रो को पहले अपने सीरियस देते हैं, डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स। ठीक है, और उसके बाद इसके चारों तरफ से हम पैडिंग दे देंगे 100 पिक्सल। जब पैडिंग देते हैं चारों तरफ से पैडिंग ले लेगा 100 पिक्सल। तो क्या होगा कि हमारे लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम दोनों चारों तरफ से ये 100 पैडिंग लेगा, तो जगह हमारा हो जाएगा। अब अपने कॉलम को भी हम सेट कर लेते हैं, जो कि हमारा कॉलम विड्थ जो हमारा होगा वो लगभग 45% हम ले लेते हैं। और हाइट हम अभी अंदाजे से ले रहे हैं, जो भी आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अंदाज से ले रहा हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, 400 पिक्सल्स ये हमारा ले रहा हूँ। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके इमेज को कर देते हैं बस 100%, विड्थ 100% और हाइट भी 100%, ताकि जो हमारा ये डिव है कॉलम उसके अंदर ही हमारा फिट हो जाए इमेज। फिट तो नहीं हो रहा, तो इसके लिए थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं 500 पिक्सल, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा चौड़ा ही लग रहा है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पतला करते हैं, यानी 45 से 40 पिक्सल कर दिए। और अभी ये थोड़ा सा हमें सही लग रहा है, लेकिन हमें जो लेफ़्ट में जगह है वो थोड़ा सा हमें कम लग रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, इसको हम
50 पिक्सल, सॉरी 50 पिक्सल नहीं, 200 पिक्सल इसको हमें करना, ठीक है। और 200 पिक्सल लेफ़्ट राइट से कर देते हैं, और जो हमारा टॉप और बॉटम से है इसको हम कम कर देंगे अभी। और यहाँ पे 40% करने की वजह से और ज़्यादा पतला हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे 200 पिक्सल दे दिया, तो वो क्या हो गया कि और ज़्यादा पतला हो गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं 43, और वो हमने टॉप बॉटम से 50 पिक्सल दे दिया है, ठीक है। और कॉलम जो है हमारा है 45% ही कर देते हैं। ये पैडिंग हमने बढ़ा दिया था, इस वजह से थोड़ा लगा, तो हमने 200 से 180 कर दिया है। और यहाँ पे चौड़ाई भी 500 से 520 कर, सॉरी लंबाई भी हमने 500 से 520 कर दी। ऊपर एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिस कर रहे होंगे, ये हमारे टेक्स्ट जो है वाइट में है इसमें, और हमारा जो था वो ब्लैक में ही था। ये सारी चीज़ें अगर आप नोटिस अगर आप कर रहे हो, मैं भूल रहा हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, तो आप कमेंट कर दिया करिए। ऐसे मैं मान लीजिए किसी पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें भूला हूँ, तो आप देखिए तो उसको कमेंट कर दीजिए कि हाँ ये चीज़ें छूट गया है, उसको मैं सही कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी चीज़ें, उस चीज़ों को मैं भूल जाता हूँ तो वो छूट जाती हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो हमारा वाइट हो जा रहा है, और जो हमारा यस टू है वो हमारा ब्लू हो जा रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, जब होवर करें तो हमारा वाइट हो जाए, ठीक है। जब यानी फोकस करें, होवर तो कर नहीं रहे, फोकस करें तो हमारा वाइट हो जाए। तो हमने फोकस पे किया, वाइट हो गया यहाँ पे, ठीक है। बस ये चीज़ हमारा सही हो गया। वो कभी कभी छूट जाता है, तो वो चीज़ आप नोटिस करेंगे, हमें बता देंगे। तो वैसे तो हम देखते रहेंगे, अगर लेकिन मान लीजिए बाई चांस छूट जाए तो आप हमें कमेंट करेंगे, उसको हम सही कर देंगे। और इसके बाद चलिए अब हम अपना जो नेक्स्ट कॉलम है, यानी इमेज के बगल वाला, उसको चलते हैं, बनाते हैं। तो हमने क्या किया, वेलकम टू आवर कंपनी, वहाँ से कॉपी किया, पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर दिया, और डिव एक ले लिया, जिसका क्लास हमने डॉट दे दिया, क्योंकि हमने ऊपर एक डॉट बनाया हुआ है जो कि दोनों तरफ से हमारा था। यहाँ पे ऊपर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हमने डॉट क्लास लिया हुआ है, जिसको हमने सेट किया हुआ है कि हाँ किस तरीके से वो हमारा डिव दिखना चाहिए। तो अभी हमारा दिख रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे जो है उसको हम सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें दूसरी चीज़ों का भी यूज़ कर लेंगे। तो अभी तो पहले अपने सारे जो कंटेंट है उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हेडिंग है H1 हमने ऐड कर लिया, फिर इसको हम पैराग्राफ को ऐड कर लेते हैं, एक दूसरा पैराग्राफ है तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। और हमें अब क्योंकि दोनों को अलग अलग CSS देना है, तो हमको दोनों को अलग अलग क्लास भी देना पड़ेगा। तो पहले पैराग्राफ को हम फर्स्ट P लिख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट P, ठीक है। इस तरीके से हम क्लास अलग अलग दे देंगे, तभी हमें अलग अलग CSS दे पाएंगे, क्योंकि देखिए दूसरे का क्लास कलर अलग है और पहले पैराग्राफ का कलर अलग है। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक यूएल लेंगे, क्योंकि हमारा लिस्ट भी बनाना है, ठीक है। यूएल के बाद पहला जो है हमारा है ये ईमेल एंड लाइव चैट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और लिस्ट में हम पहले लिस्ट में ईमेल एंड लाइव चैट डाल दिए, दूसरे में हमारा जो भी है, ठीक है, इसको हम बस कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको भी सेम चीज़ यही करना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है। और 3 लिस्ट हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है, वो हो गया। अब हम इस बटन को करते हैं, और होवर पे ये सेम इफेक्ट आ रहा है जो कि हमारे गेट स्टार्टेड वाले बटन पे आ रहा था, जो हमारे नेविगेशन बार में था। तो बस हमें उस सेम इफेक्ट को कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। इस बटन को बनाने में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो बटन हमने बना लिया है, और बटन का जो यम है मोर, वो कैपिटल M था, तो हमने वो कर लिया है। अब कुछ इस तरीके से बहुत गंदा सा हमें दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑफिस से हमने इसमें अभी कोई CSS ऐड ही नहीं किया, तो बहुत गंदा ही दिखेगा हमें। तो चलिए अब हम इसको सुंदर बनाते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, कॉलम्स को जो है ना अलग अलग दे देते हैं, कॉल 1 और कॉल 2 कर देते हैं, क्योंकि हमें दोनों में अलग अलग CSS वगैरह यूज़ करना है। हमें अभी इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह यूज़ करना है, तो हम इसको इसलिए कॉलम को जो है अलग अलग नाम दे रहे हैं, यानी कॉल 1 और कॉल 2 कर दे रहे हैं। कॉल 2 में हमने सेम चीज़ वही कर लिया है, विड्थ 45%, हाइट 520%, और डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया है, फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कॉलम कर लिया, गैप हमने दे दिया 30 पिक्सल का, ठीक है। पैडिंग हमने दे दिया है लेफ्ट से थोड़ा बहुत, और अभी और हमें देने की ज़रूरत है। वेलकम टू आवर के बाद जो हमारा डॉट है वो फ्लेक्स करने की वजह से ऊपर चला जा रहा है,
तो इसको भी हमें इसका भी सलूशन करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इस डिव को हटा देते हैं, ठीक है। और आप एक चीज़ पढ़े होंगे आफ्टर और बिफोर, तो यहाँ पर हम उसी का ही यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने पैराग्राफ का क्लास लेते हैं फर्स्ट पी, ठीक है, और उसके बाद बिफोर का यूज़ करेंगे। और बिफोर में हम क्या करते हैं, पहले तो कंटेंट लेना होता है। कभी भी आफ्टर या बिफोर यूज करिए तो कंटेंट लीजिए, आप उसमें कुछ डालना चाहें डालिए, नहीं तो अगर कुछ और चीज़ बनाना है तो बस उसको खाली रखेंगे, ठीक है। तो हमने कंटेंट ले लिया, खाली रख दिया। अब इसका हम क्या करते हैं, हाइट और विड्थ दे देते हैं। छोटा सा हमें बनाना है तो 8 पिक्सल का हमने दे दिया है। बॉर्डर रेडियस हमें थोड़ा सा दे दिया है 2 पिक्सल का लगभग, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं सेम वही ब्लू वाला जो कि हमें चाहिए था। और इस प्रकार से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, शो नहीं कर रहा है रीज़न, ये कहीं और बन रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको पैराग्राफ को दे देते हैं पोजीशन रिलेटिव है, ठीक है। और अपने इस बिफोर को दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। तो हमारे ये इसी के साथ चिपक जाएगा। और अभी इसके अंदर चला जा रहा है तो इसको हम थोड़ा सा टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट से थोड़ा सा सही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है टॉप से कर देते हैं 0, और बॉटम से भी हम कर देते हैं 0, और लेफ़्ट से कर देते हैं -15 पिक्सल लगभग। और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम क्या कर देते हैं, मार्जिन ऑटो का यूज़ कर लेंगे ताकि ये हमारे सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जब टॉप 0 और बॉटम 0 किए हैं तो मार्जिन ऑटो करने से वो सेंटर में आ जाएगा, जो कि आ चुका है। और अगर ये इसको हमने ऐसे यूज़ किया है तो हम ऊपर वाले इस इन डॉट्स को भी हम हटा देंगे, इस डिव को हटाएंगे, कमेंट आउट करते हैं, इस डिव को भी कमेंट आउट करते हैं। और इसके क्लास को यानी पैरा जो हमने क्लास दिया था इसको हम यूज़ कर लेंगे सेम उसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे पैरा को हम लिखते हैं, यहाँ पे भी पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। और इस डॉट जो भी सेसेस लिखा था इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब डॉट हमने कहीं लिया नहीं है तो हमें यूज़ भी नहीं करना। अब उस पैरा के लिए हम अलग से थोड़ी ना बिफोर यूज़ करेंगे, बस यही क्या करेंगे, पैरा बिफोर यूज़ कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे तो दोनों पे सेम चीज़ आ जाएगा, आ गया ना। अब उसके राइट साइड में भी, ऊपर वाले के राइट साइड में भी था वो भी चला गया। तो हम क्या करते हैं, सेम इसको कॉपी करते हैं, नीचे इसको हम करेंगे पेस्ट। और ये बिफोर का मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब बाद में, तो हमने कर दिया आफ्टर। अब उसके बाद में आ गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से लेफ़्ट की जगह राइट कर देते हैं और राइट में हमारा चला गया सेम। अब हो गया ना अच्छा। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें थोड़ा सा जो है ब्लर भी आ रहा है, यानी इफेक्ट शैडो वगैरह आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो हमारे इसका CSS है इसको हमने कॉपी कर लिया है ओरिजिनल वेबसाइट से, जहाँ से हम इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं उस वेबसाइट से इसके CSS को कॉपी कर लिया है। और यहाँ पे हम बॉक्स शैडो दे देंगे जिससे हमारा सेम वही बॉक्स शैडो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी आ गया। और इसी सेम चीज़ को कॉपी करके नीचे भी हम लिख देंगे ताकि हमारा हर जगह वो हो जाए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तीनों पे हमारा आ चुका है। इसको थोड़ा सा हम आपको जूम करके भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत हल्का सा शैडो यहाँ पे आया हुआ है, सेम कलर का ब्लू ही, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप जो भी है इसकी कस्टमाइजेशन वो सारी चीज़ें आप करते रहिएगा सही से। और चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हमें क्या करना था, इसको ये जो पैडिंग है इसको हम दे रहे थे लेफ़्ट से, थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे थे, मतलब सटा हुआ था ना तो 100 किए तो 100 ज़्यादा लगा तो 80 पिक्सल कर दिए हैं। और उसके बाद अपने पैराग्राफ को, जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है इसको हम थोड़ा सा CSS देते हैं तो फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल कर दे, थोड़ा सा हमारा हो गया बड़ा, ठीक है। अब इसी चीज़ से हम क्या करते हैं, वेलकम टू का जो वेलकम कॉल टू का जो H1 है उसको हमें CSS देना है। तो इसका फॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो 50 पिक्सल करते हैं। अभी भी बड़ा ही लग रहा है तो 30 पिक्सल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ज़्यादा छोटा ही हो गया तो 40, हाँ 40 सही है, ठीक है। अभी भी इसके हिसाब से तो छोटा है लेकिन हम 40 पे रखेंगे, 41 42 कर देंगे तो उसके साइज़ का हो जाएगा हमारा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हम 40 ही रखेंगे। और अब इसका हम कलर निकाल लेते हैं, जो हमारा सेकंड पैरा है, ठीक है। जो दूसरा है उसका हम कलर निकाल लेते हैं। तो ये एक तो जो है वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं कलर वगैरह के लिए, ताकि पूरी एक जगह चेंज करें तो पूरी वेबसाइट का कलर चेंज हो जाए, इस तरीके से वो थीम के हिसाब से करते हैं। कोई नहीं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, हमें मिल गया है, ठीक है। बॉडी के अंदर ये कलर डाल रखे हैं तो हमने यहाँ से गया कलर कोड हमने कॉपी कर लिया। और दूसरे पैरा को भी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक क्लास दे रहे हैं तो क्लास दे देते हैं इसको हम
P2, ठीक है, पैराग्राफ 2 P2। तो P2 हमने दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं, पैरा 2 P2 जो भी है, सेकंड P, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने P2 दे दिया और कलर कोड सेम वहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेम कलर हो गया है। अब फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम करते हैं 15 पिक्सल, थोड़ा सा उससे छोटा ही लग रहा है तो इससे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो इसको भी हम 18 पिक्सल ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही छोटा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको 18 पिक्सल ही करते हैं। और 18 पिक्सल, हाँ साइज़ तो सही है। अभी इसका जो है पैडिंग वगैरह थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें क्या है, इसका जो है ना थोड़ा सा पैडिंग वगैरह हमें कम करना पड़ेगा। ये विड्थ वगैरह बढ़ा देंगे, पैडिंग कम करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में चला जाएगा। तो हम विड्थ, इस जो कॉलम है ना इसकी विड्थ को ही हम बढ़ा दे रहे हैं। तो 52 कर देते हैं। 50 किया तो तब भी थोड़ा सा कम ही लग रहा था, 52 हमने कर दिया। आप 53, 55 कर देंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमने 45 शायद यूज़ किया है कॉलम 1 के लिए ना, तो आप 55 यूज कर सकते हैं सेकंड कॉलम के लिए, ठीक है। तो वैसे मैंने 52 ही यूज़ किया है, बाकी आप अपने हिसाब से यूज़ करिएगा। अब बटन को एक क्लास देते हैं ताकि इसको भी हम कस्टमाइज कर पाएँ, CSS दे पाएँ उसी के तरह। तो वेलकम BTN कर देते हैं, सॉरी TBN हो गया, BTN, वेलकम BTN। अब इसमें भी हम वही सेम CSS वगैरह दे देते हैं, जो कि हमें जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से। तो ये हमारा विड्थ हम दे देते हैं लगभग 50 पिक्सल, ठीक है। और हाइट ये सब देने से पहले हम अपने ऊपर वाले जो है बटन्स की हाइट और विड्थ देख लेते हैं, हमने उसको क्या दिया था। सेम हाइट विड्थ का है ये, सेम इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ पे ये कहीं होना चाहिए, ओवरले वगैरह है। तो हमारा ओवरले में नहीं है, क्योंकि ओवरले हमारे दूसरे कॉलम में था, उसके ऊपर ही है। तो यहाँ पे F1 BTN ये रहा हमारा, ठीक है, ऊपर ये रहा। तो इसमें हमने दिया था पैडिंग, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पैडिंग ही हम भी इसको भी हम पैडिंग देंगे। लेकिन अभी पैडिंग देने से एक दिक्कत होगी, वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ क्या दिक्कत होगी। पहले हम इसको पैडिंग देते हैं, हाइट यहाँ से हटाते हैं, पैडिंग देते हैं। और इसके बाद क्या नाम है, वो डबल W लग गया था, उसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। हाइट हमने 50 रखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको भी हम हटा दे रहे हैं, पैडिंग अब देते हैं। अब देख सकते हैं हाइट हमने हटाया तो ये हाइट कुछ ज़्यादा ही ले रहा है, तो हमने सॉरी विड्थ हटाया तो विड्थ ज़्यादा ही ले रहा था, तो हमने फिर विड्थ 100 कर दिया। इसको अब हम क्या करते हैं, अभी हमें और सही करना पड़ेगा। तो लेकिन हमें पैडिंग हटाना पड़ेगा, जो हमारा लेफ्ट राइट से उसको हटा करके हम कर देते हैं 0, ठीक है। और जो पैडिंग हमारा टॉप बॉटम से है उसको हम 15 पिक्सल कर देते हैं। और अब विड्थ को हम बढ़ाते हैं धीरे धीरे जैसा हमें चाहिए। तो 130 पिक्सल हम कर दिए हैं। और इसके बाद ऊपर के और कुछ जो हमारा था पीसेस वगैरह देख लेते हैं। तो ये क्या था, इसका बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल है, बैकग्राउंड कलर ये हमारा भी यही ब्लू है, और होवर करने पे ये वाला हमारा कलर हो रहा है। तो हम इसको करते हैं कॉपी, बाकी ऊपर वाले का कलर कोड आ ही जाता है हमारा सजेशन में। तो बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल था, वो हमने कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमारे ये ब्लू वाला था, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब होवर करने पे हमारा जो हो वो उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा वेलकम BTN कॉलन होवर, उसके बाद सेम कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अभी जो आ रहा है वो हमारा बॉर्डर और आउटलाइन है, क्योंकि बटन है तो बॉर्डर और आउटलाइन आता ही है। तो उसको हम क्या करते हैं, कलर को हमने वाइट कर दिया, जो कि हमारा टेक्स्ट कलर वाइट हो जाए। और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा के 18 पिक्सल, उसके बाद हमने कर दिया बॉर्डर को नन, आउटलाइन को नन। अब ये कुछ हमारे इस प्रकार से हो गया। ये इसको थोड़ा सा छोटा ही करना पड़ेगा, 15 पिक्सल, ठीक है। चलिए अब सही हो गया हमारा। ये बटन थोड़ा सा हमें जो है बड़ा ही लग रहा है, तो इसकी हम साइज़ को बढ़ा देते हैं, ठीक है। 140 इसको भी हम कर देंगे, और कर्सर जो है पॉइंटर कर देते हैं, और पैडिंग भी 16 पिक्सल कर देते हैं। और अभी भी उसके हिसाब से छोटा है, लेकिन छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, आप सही करिएगा। अब हम अपने लिस्ट को कस्टमाइज़ करते हैं, जो कि थोड़ा सा राइट की तरफ ज़्यादा अंदर हुए, तो उसको हम सही करेंगे। और उसके जो बुलेट्स हैं ना, वो भी हमारा स्क्वायर बुलेट है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो वेलकम टू कॉलम जो है, वेलकम कॉलम 2 का जो UL है, UL का जो LI है, LI का
लिस्ट स्टाइल हमें चेंज करना है। तो एल का लिस्ट स्टाइल क्या करते हैं, डेसिमल करके देखते हैं। तो डेसिमल करने पे 1 2 3 आएगा डेसिमल। तो हाँ, वही स्क्वायर करना है, स्क्वायर ना इस नाम से ही आता है, तो हमने स्क्वायर इसका कर दिया है। और अब थोड़ा सा इसका लाइन हाइट भी हमें बढ़ाना है, और फॉन्ट जो है वेट कर देना है लगभग 600, ठीक है। और 600 ज़्यादा ही लग रहा है, इसके जैसा नहीं है, ठीक है। इसकी लाइन हाइट हमें ज़्यादा करनी है, और 500 इसको हम कर देते हैं फॉन्ट वेट को। और लाइन हाइट हम 20 पिक्सल रखते हैं, 20 भी नहीं 22 रखते हैं। हम अपने वेबसाइट पर गए ही नहीं, फिर भी कम ही है, कोई नहीं। इसको हम 30 पिक्सल करते हैं, और अभी हमें ठीक लग रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा मार्जिन जो है लेफ्ट से नेगेटिव में दे देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा आगे की तरफ खसक जाए, ठीक है, क्योंकि राइट की तरफ ज़्यादा ही था। और 16 पिक्सल दे दिए, -16, तो अब सही लग रहा है, एक लाइन में आ चुका है ना। चलिए, ये भी हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ छूट रहा होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से लग रहा है कि सही हो गया। और इसके बाद अब इस चीज़ को हम बनाते हैं, ठीक है, इस पोर्शन को। तो ये हमारा बैकग्राउंड में ये बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड, यहाँ से हम करते हैं डाउनलोड। और डाउनलोड नहीं करेंगे, इसको भी हम बैकग्राउंड जो है यूआरएल के रूप में ही काम करेंगे, ठीक है, यूज़ करेंगे। और ये पूरा एक सेक्शन है, तो सेक्शन के पहले सेक्शन बनाएंगे, और उस सेक्शन का बैकग्राउंड इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं सेक्शन, और ये इसका क्लास दे देते हैं हम कोई भी सेक्शन 2 क्लास दे देते हैं, ताकि ये हमारा जो ऊपर भी एक सेक्शन बनाया था उसका क्लास हमें याद नहीं क्या दिया था, तो हम अपना ऐसे ही नाम लेते रहेंगे। सेक्शन 2 वगैरह कभी दिया नहीं हो, क्योंकि पहला सेक्शन है, तो कभी सेक्शन 2 दिया नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, आप क्लास वगैरह चाहे जैसे करिएगा। हमने यहाँ पे ये लिंक दे दिया, लेकिन ये वो काम नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड आ नहीं रहा। तो ये क्यों नहीं शो कर रहा था, क्योंकि हमने हाइट नहीं दिया था, ठीक है। हाइट 100 VH हम दे देते हैं। जब तक हाइट नहीं रहेगी तो इसको कैसे मालूम चले कितनी दूर तक हमें दिखाना है, ठीक है। 100 VH हमने दिया, 100 VH ये हाइट दिखा रहा है, लेकिन हमारा इमेज थोड़ा सा जो है फैला हुआ लग रहा है, तो विड्थ हम देते हैं 100%। लेकिन फिर भी ये रोबोट हमारा कट के ही आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ हम क्या किए, बैकग्राउंड साइज हम देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड साइज हम कर देते हैं यहाँ पे कवर, ठीक है। कवर हमारा करने से आप देख सकते हैं बैकग्राउंड हमारा फिट हो गया है, इसके जैसा रोबोट हमारा आ रहा है। जैसे यहाँ पे रोबोट आ रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था पहले कि रोबोट आधा कट जा रहा था। और वैसे अभी बाकी की जो पार्ट्स हैं ये हम अब नेक्स्ट पार्ट में ही बनाएंगे, क्योंकि ये इसमें भी वही एसवीजीज वगैरह है, कई सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी आधे घंटे का हो ही चुका है, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर पार्ट को देखने के लिए। इससे पहले वाले पार्ट्स को अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उनको जाइए देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो वैसे भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये हर पार्ट्स को मैं लेके आने वाला हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं अभी क्लासेस लेता हूँ, तो वहाँ पे मुझे पढ़ना रहता है, इसलिए मेरा टाइम लग जाता है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश यही करता हूँ कि जल्द से जल्द ही वीडियो लेके आऊँ, और आधे घंटे की ही वीडियो में लेके आता हूँ, इसी वजह से कि ताकि जल्दी से जल्दी हो पाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। टाटा, बाय बाय।